नमस्कार दोस्तों, आज के टॉपिक में हम लोग यूपी टेट के आगामी पेपर्स में आने वाले भाग 4 यानी पर्यावरण अध्ययन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जो कि प्रीवियस पेपर से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और वीडियो के शुरू से अंत तक आप लोग देखना, क्योंकि आपके आने वाले पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों जो है चिपको आंदोलन छत्तीसगढ़ राज्य में हुआ था और वहीं से संबंधित है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, छत्तीसगढ़। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी एयरलाइंस वर्तमान में सेवा में नहीं है? तो इसमें से सारी जो है सेवारत हैं, सिर्फ एयर सहारा जो है इस समय सर्विस में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ठीक नहीं है? यानी कौन से युग्म है जिसका जो सही नहीं है? जैसे गन्ना से चीनी प्राप्त होती है, और अभ्रक से विद्युत उपकरण प्राप्त होते हैं, कपास से सूती वस्त्र प्राप्त होते हैं, लेकिन जूट से रेशमी वस्त्र नहीं प्राप्त होते हैं। अतः ये आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य में स्थित भारत का कौन सा सबसे लंबा सड़क पुल है? तो महात्मा गांधी सेतु जो कि बिहार राज्य में स्थित भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है। किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता है? तो ये फ्रेंड्स जो है विटामिन के की कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता। चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? तो चूहों के द्वारा जो है प्लेग नामक बीमारी फैलती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, प्राथमिक समाजीकरण क्या है? प्राथमिक समाजीकरण मतलब शुरुआती उम्र में परिवार एवं मित्रों से सीखना ही प्राथमिक समाजीकरण होता है। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो फ्रेंड्स जो है रबी की फसल में गेहूं और चना जैसे फसलें आती हैं, और खरीफ में चावल वगैरह आते हैं। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बायोगैस संयंत्र में प्रयोग नहीं होता है? तो इसमें से पशु मल, खनिज तेल एवं जैव कचरा इत्यादि जो है प्रयोग होते हैं, और केवल मानव मल नहीं प्रयोग होता है बायोगैस में। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो इसका ऑप्शन जो है मोर होगा सही ऑप्शन। और राष्ट्रीय पशु तो आपको पता ही होगा, शेर है। राष्ट्रीय पुष्प कमल होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है? तो ये एक दिशीय होता है खाद्य श्रृंखला में जो है ऊर्जा का प्रवाह, और परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। तो सूर्य का जो प्रकाश है फ्रेंड्स, ये परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक और सबसे बड़ा स्रोत है। सारे जीव जंतुओं को इसी से ऊर्जा प्राप्त होती है। बिहार राज्य में लीची के उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है? तो इसमें आपका सही ऑप्शन मुजफ्फरपुर होगा, क्योंकि लीची का जो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है मुजफ्फरपुर जिले में होता है। बिहार के निवासियों का मुख्य भोजन क्या है? तो बिहार के निवासियों का मुख्य भोजन फ्रेंड्स जो है चावल होता है, और वो सबसे ज्यादा चावल को ही लाइक करते हैं और खाते भी हैं वो लोग। भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये नर्मदा होगी। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इस कथन का श्रेय किसे जाता है? तो जो है इस कथन को जीन पियाजे ने कहा था, जो कि आपको बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में मिल जाएगा। बाल विकास से संबंधित क्वेश्चन जो हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन मतलब अर्धवार्षिक मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक होती है। एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है? तो उत्तीर्ण करना एक अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं होती है। छात्रों में रटने की प्रवृत्ति रोकने हेतु कैसे प्रश्न पूछने चाहिए? तो छात्रों में रटने की प्रवृत्ति जो है रोकने के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अधिक प्रयोग करना चाहिए, जिससे बच्चों में जिज्ञासा बढ़ती है और वो रटना कम कर देते हैं। पौधों के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु आवश्यक है। तो फ्रेंड्स जो है देखकर सीखना एक सबसे अच्छी विधि है, निरीक्षण करके सीखना, जो कि पौधों का अवलोकन भी कह सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, ये किसका कथन है?
तो लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही है। बिहार राज्य में कक्षा 5 तक पर्यावरण अध्ययन कैसा विषय है? तो ये एकीकृत इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट होता है। बिहार राज्य में कक्षा 5 तक पर्यावरण अध्ययन एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट होता है। पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य होता है। ये प्रत्यक्ष अनुभव जो है, जिसे हम किसी चीज को देखते हैं तो उसका हमें प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होता है, तब प्रत्यक्ष अनुभव सही ऑप्शन होगा। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी विधि प्रभावशाली है? तो इसमें आपकी कहानी विधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत होता है? तो इसके लिए बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? तो ये मानव होगा फ्रेंड्स इसमें, क्योंकि मानव पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं होता है। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के लिए आप छात्रों को कौन से चैनल देखने का सुझाव देंगे? तो इसके लिए जो है हम पर्यावरण अध्ययन के लिए इनमें से कोई नहीं, किसी भी चैनल का सुझाव नहीं देंगे, क्योंकि नेशनल जियोग्राफी, डिस्कवरी और एनिमल प्लेनेट, इन सब में जानवरों के बारे में बताया जाता है और जो कि पर्यावरण अध्ययन से संबंधित नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बिहार राज्य हेतु पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम का निर्माण किसने किया था? तो बिहार राज्य के लिए SCERT ने जो है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम का निर्माण किया था। बीज अंकुरण की अवधारणा को पढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? तो ये जो तरीका बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना ही सबसे अच्छी विधि है, सबसे अच्छा तरीका है। तो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में बस इतना ही, और आप लोग ऐसे ही निरंतर अपनी तैयारी को कंटिन्यू बनाए रखिए, क्योंकि अब परीक्षा में बहुत समय नहीं रह गया है और सफल होने के लिए मेहनत करना जरूरी है। आगामी परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।